नमस्कार बच्चों, मैं आर राकेश पाठशाला में राकेश मिश्रा आपका बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, हम लोग 8.3 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर लिए थे और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सेशन हम लोगों ने किया है। 8.4 एक्सरसाइज में कुछ ऊट पटांग क्वेश्चन आपको लगेंगे जो आपके समझ से परे होंगे, पर कोई बात नहीं, हम इसको भी बड़े इजी तरीके से हैंडल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ अ कॉट ए। तो बच्चों, इन सब को समझने से पहले हमको एक ट्रायंगल बनाना होगा जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब ये ABC ट्रायंगल है बच्चों और B पे 90 है। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमको tan A के टर्म में sin A sec A tan A के टर्म्स रेशियो हमको फाइंड आउट करने होंगे। तो चलिए आगे इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग चाहें तो cot A को कह रहे बच्चों क्या लिख सकते हैं? cot A cos का इन्वर्स होता है, tan का इन्वर्स होता है और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल बच्चों 90 था तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ये आपका क्या होगा? अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ये आपका एंगल के सामने का परपेंडिकुलर, 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज, रेस्ट ऑफ बेस। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? BC अपॉन बेस, सॉरी बेस क्या था इसमें? AB अपॉन परपेंडिकुलर BC। ओके, इतना लिखा जा सकता है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cot A अपॉन 1 कुछ नहीं है तो 1 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। प्यारे बच्चों, हमने पता था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, कॉमन रेशियो दोनों में से कट जाता है। तो लेट कर सकते हैं कि K एक कॉमन रेशियो था। तो AB अपॉन BC में हम K कॉमन रेशियो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये कॉमन रेशियो कट गया होगा तो ये हमारा रेशियो आया होगा cot A अपॉन 2 AB अपॉन BC। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या कहेगा? ये कह रहा है AB की लेंथ हमारी हो गई K cot A, ओके, और BC की लेंथ हमारी हो गई K। ये इम्प्लाइज करेगा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू K cot A और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अब बच्चों, साइन A के लिए हमको हाइपोटेन्यूज लाना पड़ेगा जो कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इन ऐसे, इन ट्रायंगल ABC हमारे पास बच्चों क्या होगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? K cot A का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। अब इसको क्या लिखा जा सकता है? K स्क्वायर cot स्क्वायर A प्लस K स्क्वायर और K स्क्वायर cot स्क्वायर A प्लस 1। तो बच्चों, AC की वैल्यू हमारी AC स्क्वायर कितनी आई? तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K अंडर रूट में K स्क्वायर
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, जिसको लिख सकते हैं के अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये बच्चों कितना हो गया, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और के कॉमन हो गया। ठीक, सिंपल था। अब हम साइन ए इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते हैं। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना था आपका, BC अपॉन AC, और ये किसके बराबर था, ये बराबर था परपेंडिकुलर बच्चों कितना था, के लेंथ आई थी, और AC आपका होगा के अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। बच्चों ये कॉमन रेशियो कट जाएगा। अगर कॉमन रेशियो कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होगा। ये साइन ए की वैल्यू हो गई। अब पूछ रहा था सेक ए, तो बच्चों सेक ए निकालने के लिए हमको पता है क्या हो जाएगा, सेक कॉस का इन्वर्स होता है, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज ऊपर, नीचे बेस। हाइपोटेन्यूज AC था और बेस ए बी था आपका बच्चों। AC कितना आ रहा था, के अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन ए बी कितना था, के कॉट ए, कट जाएगा के कॉमन जो था रेशियो। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, ये सेक ए की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ कॉट ए। टैन बच्चों पूछ रहा था, तो टैन ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन लिखने से अच्छा टैन को क्या लिखा जा सकता है, पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था बच्चों, BC, बेस कितना था, AB। तो बच्चों ये क्या हो गया, के, और नीचे आ गया के कॉट ए, के कट गया, बचेगा 1 अपॉन कॉट ए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में भी हमको सेम कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें कह रहा है राइट द ऑर्डर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। हमारे पास गिवन जो है बच्चों, सेक ए गिवन है, और उसी के मदद से, उसी के रेशियो से हमको सारे और डेरिवेटिव्स, सेक के कॉस होता है डेरिवेटिव जो सेक और कॉस रिलेशन से बनता है, और साइन, टैन और जितने हैं सब निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल का सिंपल सा कंसेप्ट है, ये हमने ए बी सी, एक बी पे 90, बी के सामने तो हाइपोटेन्यूज, ये ए बना दिया। प्यारे बच्चों, सेक ए गिवन है, इसमें सेक ए होता क्या है, सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाता है और बेस नीचे चला जाता है। ओके, अब इसमें हाइपोटेन्यूज है क्या, हाइपोटेन्यूज है AC, और बेस कितना है, AB। ओके, अब इसको क्या लिखा जा सकता है, सेक A अपॉन 1, ये आपका बच्चों AC अपॉन AB हो गया। हमने आपसे बताया था कि कॉमन रेशो जब होता है तो ऊपर नीचे कट जाता है कॉमन टर्म। तो लेट एज्यूम कर लेते हैं कोई के टर्म ऊपर नीचे रहा होगा, ठीक है।
तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा के सेक ए अपॉन के इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। तो ए सी कितना है, ए सी के सेक ए, के सेक ए, ये ए सी हो गया, ए बी कितना है के, ठीक है, इतना हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको निकालना क्या है, बी सी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, होगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमारा है कितना, के सेक ए का होल स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू के स्क्वायर और यहाँ पे बी सी का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से बी सी को निकालना है ये, तो ये कितना हो जाएगा, के स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर, के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और यहाँ पे बचेगा बी सी स्क्वायर। तो बच्चों बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट के सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे के स्क्वायर होगा, तो ये के स्क्वायर जो है आपका के बाहर एक निकल जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, ये बी सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि अंडर रूट में सेक स्क्वायर माइनस 1 इतना बचेगा, यहाँ पे ए होगा, ठीक है। अब सिंपल है, अब पहले एक रेशियो होता है साइन ए, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है बच्चों, परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेन्यूज है कितना आपका ए सी। तो यहाँ पे क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन ए सी इज इक्वल टू के सेक ए, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये तो साइन इज इक्वल टू हो गया। अगर कोसेक चाहिए, कोसेक है 1 अपॉन साइन ए कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो इसको लिखा जा सकता है सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। साइन कॉस निकल गया। अब निकालना है कॉस। कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना था, ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू के, ओके, और हाइपोटेन्यूज के सेक ए, ये कट गया, बचा 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। कॉस का डेरिवेटिव सेक होता है जो कि ऑलरेडी गिवन है। अब आता है टेन। टेन ए इज इक्वल टू बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना था, बी सी अपॉन बेस ए बी। ए बी कितना था, के, और ये था के अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आया बच्चों कॉट। कॉट ए, कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1/10 a। 1/10 a का मतलब क्या हो गया? 1/sec² a - 1, ये हो गया। tan a की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए इन टर्म ऑफ sec a। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आप सोच रहे होंगे कि ऊपर नीचे साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हुए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बच्चों ये साइन कन्वेंशन से आप जब देखोगे दोनों को कॉस में करोगे या दोनों को साइन में करोगे तो सेम एंगल नहीं आएंगे, जिससे हमारा होगा नहीं। यहाँ पे हमको कुछ आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे ये हमारे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो आइडेंटिटी क्या है उसको नोट डाउन कर लीजिए। पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, sin² a प्लस cos² a = 1। बच्चों इसको चाहे इधर ले जाएं, चाहे इसको छोड़ के इधर ले जाएं, पूरा इसका यूज़ किया जा सकता है। सेकंड है 1 + tan² a = sec² a। और तीसरी इम्पॉर्टेंट है 1 + cot² a = बेटा cosec² a। ये 3 आइडेंटिटी है जो हम चाहे इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, सारी हमेशा सेम वैल्यू ही देंगी। ओके, इनका यूज़ कहीं पे भी किया जा सकता है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। अब थोड़ा सा देखिए, अगर इसको हम cos में चेंज कर दें तो क्या लिख सकते हैं? cos² 90 - 63 प्लस sin² 27। ओके, इसको छोड़ देते हैं, cos² 17 प्लस cos को लिख लेते हैं sin² 90 - 73। अब हो जाएगा कितना? अब इसको लिखा जा सकता है cos², बच्चों कितना आएगा? 27 प्लस sin² 27। यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos² 17 प्लस sin² कितना निकलेगा? 17। यहाँ पे ऊपर वैल्यू 1 बाय आइडेंटिटी, नीचे वैल्यू 1, और ये कितनी आ जाएगी? 1। आइडेंटिटी कौन थी? sin² a प्लस cos² a = 1। इस आइडेंटिटी का बच्चों यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें देखिएगा, इस वाले में क्या किया जाए? cos में प्यारे बच्चों कर दो इसको, cos 90 - थीटा को sin थीटा लिख सकते हैं, cos 65 प्लस cos को लिख सकते हैं sin 90 - 25 मल्टीप्लाई sin 65। अब क्या हो जाएगा? cos 65 प्लस sin, ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 65 और sin 65। इसको लिखा जा सकता है cos² 65 प्लस sin² 65। और बच्चों ये आइडेंटिटी होती है sin², यहाँ पे लिखी हुई है, इसी आइडेंटिटी की हेल्प से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, आई होप प्यारे बच्चों आपको आज का सेशन
समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते।